हाय एवरीवन, आई होप जितने लोग भी यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन्होंने यूपीएससी 2025 का कैलेंडर देखा होगा। और अगर आपने कैलेंडर देखा है तो एक चीज़ आप ये नोटिस करोगे कि नॉर्मली यूपीएससी जितना टाइम देती है बिटवीन प्री एंड मेंस, इस बार डेट इज़ 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। अगर आप देखो तो आपके यूपीएससी 2025 का जो प्री है वो तो नॉर्मल डेट पे हो रहा है 25 मई को। आईएफओज और सीएससी का प्री आपका सेम होता है, 25 तारीख होगा, 25 मई को होगा। एंड हम मेंस की बात करें तो मेंस आपका 22 अगस्त 2025 को है। और वहीं आपका आईएफओज का मेंस जो है वो 16 नवंबर 2025 को है। तो प्री और मेंस के बीच में आपको ऑलमोस्ट 89 डेज़ मिल रहा है ना। ये गैप ना बहुत ज़्यादा कम है अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे। यहीं पर अगर हम 2024 को देखें तो आपका प्री जो है वो 26 तारीख को था, बाद में ये पोस्टपोन हो गया ड्यू टू इलेक्शन। तो आपका जो नया डेट आया था वो 16 जून को आया था। मतलब 16 जून को आपका एग्ज़ाम था, 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिला था 2024 के प्री में। यहाँ पे अगर हम रिवाइज्ड कैलेंडर को ना देखें, नॉर्मली देखें तो आपका जो प्री था वो 26 मई को था और जो मेंस है वो 20 सितंबर को है। डेट इज़ आपको प्री और मेंस के बीच में 117 दिन का गैप मिल रहा है। यहीं पर हम रिवाइज्ड कैलेंडर को देखें, 16 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ है प्री का और आपका जो मेंस है वो 20 सितंबर को है। रिवाइज्ड डेट को भी कंसिडर करें तो आपको 96 डेज़ मिल रहा है बिटवीन प्री एंड मेंस। बट वही हम 2025 को देखें तो आपको सिर्फ 89 डेज़ मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली एक महीना आपको कम मिल रहा है जो नॉर्मली आपको मिलता है, क्योंकि जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है वो यूजुअली सितंबर में होता है, लेकिन 2025 का जो मेंस है वो आपका अगस्त में होगा। अभी आपको शायद देख के लग रहा होगा कि एक महीना ही कम मिला है, बट ट्रस्ट मी, प्री और मेंस के बीच का टाइम ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ तो पूरा एक महीना ही कम मिला है। डेट इज़ वाई जो लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अभी से इसी वक्त से अपने शेड्यूल को बहुत टाइट रखना होगा। ऑलरेडी 2024 में 8 महीना आपका बीत गया है, 4 महीना आपके पास 2024 में है, बाकी 4 महीना आपको 2025 में मिलेगा। नाउ देखो, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। पहला कि जो लोग यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनका एक टेंटेटिव शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस हिसाब से वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं फॉर 2025। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यूपी पीसीएस और यूपीएससी को जो टारगेट कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम को साथ में जो टारगेट कर रहे हैं उनका प्लान क्या होना चाहिए। ना देखो, यहाँ पे मैं आपको यूपी पीसीएस 2025 का कंप्लीट शेड्यूल नहीं बताऊँगा। यूपी पीसीएस 2025 के कंप्लीट शेड्यूल की बात हम अपने यूपी पीसीएस वाले चैनल पे कर लेंगे। बट चूंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे कि दोनों एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको किस हिसाब से दोनों को मैनेज करना है। क्योंकि देखो, पहले क्या था कि यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न था ऑलमोस्ट सेम था, बट पिछले साल से यूपी पीसीएस में एक मेजर चेंज आ गया है। दैट इज़ वाई अगर आप दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही स्मार्टली दोनों एग्ज़ाम को मैनेज करना होगा। और जो सिर्फ यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं उनको भी काफ़ी स्मार्टली, काफ़ी एफिशिएंटली टाइम को मैनेज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक महीना कम बचा है। और एक महीना आपका तब कम बचा है जब आप प्री दे चुके रहोगे। प्री के बाद आपकी एफिशिएंसी ना बहुत ज़्यादा हाई होती है और वहाँ पे 28 दिन 30 दिन कम करने का मतलब ये है कि आपको पहले ही काफ़ी चीज़ प्रिपेयर करनी होंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे। आप उनसे बात कर सकते हो जो 20 सितंबर को मेंस देंगे। 2024 में ये डेट पोस्टपोन होकर 16 जून हो गया था, तो 20 दिन ना मेंस के लिए कम हो गया। और ये 20 दिन कम होने की वजह से जो मेंस दे रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा शेड्यूल पैक्ड हो गया है, इंटेंस हो गया है। डेट इज़ वाई जो यहाँ पे एक महीना आपको कम मिल रहा है उसको पहले ही कंपनसेट करना होगा। तो देखो, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 महीना बाकी है। अभी अगस्त में आपके पास 10 दिन है। उसके बाद अगर आप मेंस के लिए पढ़ भी रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आप 15 जनवरी तक खींच सकते हो। इसके बाद भी काफ़ी लोग पढ़ते इवन फेब तक जाते हैं। बट यहाँ पे हम एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि आप एटलीस्ट प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन जो है वो जनवरी 15 तक करोगे। उसके बाद आप प्री प्लस मेंस की मोड में आओगे या फिर कम्प्लीटली प्री की मोड में आ जाओगे। तो देखो, अगस्त में 10 दिन बाकी है।
बाकी आप चाहे दिसंबर जैन तक मेंस को खींच सकते हो। मतलब एक्सक्लूसिवली मेंस को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 4 से 5 महीना है। और जैन फेब से हम प्री की तैयारी करेंगे तो मई तक जाएंगे। डैट मीन्स कि प्री के लिए भी आपके पास 4 से 5 महीना है। अगर मेंस में आप 5 महीना दे रहे हो तो प्री में 4 महीना होगा। जितना जितना मेंस में आप डेट बढ़ाते जाओगे उतना आपको प्री के लिए कम टाइम मिलते जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप मेंस को कितना टाइम दे रहे हो और प्री को कितना टाइम दे रहे हो। देखो, आई वुड से कि आप प्री को कम से कम 3 से 3.5 महीना देना ही, क्योंकि स्टार्टिंग हमको लगता है कि प्री प्लस मेंस साथ में हमारा चल रहा है। हम मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा प्री का भी बहुत कुछ हो रहा है। नो डाउट बहुत कुछ होता है, बट प्रीलिम्स भी ना प्रॉपर प्रिपरेशन डिमांड करता है, प्रॉपर तैयारी डिमांड करता है। तो कम से कम 3-3.5 महीना आपको देना ही होगा। करंट अफेयर्स को ले लो या फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, मॉक पेपर लगाओगे, PYQ एनालिसिस करोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, ये सब कुछ करते करते कम से कम 3-3.5 महीना जाता ही है। इसीलिए जो भी आप टाइम टेबल बनाओ, जो भी आप शेड्यूल बनाओ, ये दिमाग में रख के बनाओ कि लास्ट का हमको 3-3.5-4 महीना प्रीलिम्स के लिए निकालना है। जो भी करना है मेंस के लिए उसके पहले ही करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम प्री की तैयारी फेब से स्टार्ट करेंगे, तो जो आप मेंस का टाइम टेबल बनाओगे उसको कम से कम आप 15 जनवरी तक बनाओ। तभी आप जाके 30 जनवरी तक चीज़ों को खींच पाओगे, क्योंकि लगातार पढ़ाई हो भी नहीं पाती है और ना ही आप कर पाओगे। 2-4 दिन, 1 हफ़्ता बीच में जाएगा ही। तो 15 को अगर आप डेडलाइन रखोगे तब जाके आपका 30 को डेडलाइन ख़त्म होगा। बीच में ना थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलना होगा ना। हम ये मान के चलते हैं कि आपका कम से कम 15 जनवरी तक मेंस चलेगा। 4 से 5 महीना आपके हाथ में है। इन महीनों को सबसे पहले आप वीक्स में तोड़ो। तो अगर हम 20 अगस्त से लेके 15 जनवरी तक का नंबर ऑफ़ वीक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 21 हफ्ते आएंगे, 21 वीक्स आएगा। और इन्हीं हफ्तों के बेसिस पे आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी है ना। देखो, कभी भी कोई शेड्यूल बनाते वक्त हमेशा ना रिवर्स प्लानिंग का यूज़ किया करो कि आखिरी हफ्ते हम क्या करेंगे, आखिरी महीने क्या करेंगे, आखिरी दिन क्या करेंगे। उसको देखते हुए ये प्लान करो कि हमको आज क्या करना है। तो देखो, मेंस में मेनली 4 सब्जेक्ट हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ये तो आपका GS रहा। इसके बाद ऑप्शनल आता है, एसए आता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शनल और एसए की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। प्लस ऑप्शनल आपको ना ऑलमोस्ट हर दिन पढ़ना है। इन चारों GS में से आप 1-2 पेपर ऐसा भी हो सकता है कि प्री के बाद प्रिपेयर कर लो, बट ऑप्शनल आपको 100% प्री के पहले ही प्रिपेयर करना होगा। पहला टारगेट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि ऑप्शनल आपका 100% प्री के पहले ही कंप्लीट हो जाए। नहीं कर पा रहे हो, टाइम क्रंच है, तब भी आपको मेक श्योर करना है किसी भी हालत में हमारा ऑप्शनल 70 to 80% कम से कम हो ही जाए। क्योंकि देखो, इससे कम करोगे तो प्री के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है टाइम को मैनेज करने में। ऑलरेडी आप ये जानते हो कि आपको प्री और मेंस के बीच में 1 महीना कम मिल रहा है, और उसमें भी आपका ऑप्शनल 40% 50% कंप्लीट करना रह जाएगा। तो प्री के बाद टाइम मैनेज करने में, सिलेबस मैनेज करने में हालत ख़राब हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है, इसीलिए ऑप्शनल कंप्लीट करने में पूरा जोर लगा दो। दिन में आप चाहे 8 घंटा पढ़ रहे हो या फिर 9 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें से कम 50% टाइम जो है ना, वो सिर्फ ऑप्शनल को दो। बाकी हम GS पेपर की बात करें तो GS1, GS2, GS3 और GS4 में से जो GS4 का पेपर है उसको कंप्लीट करने में आपको सबसे कम टाइम लगेगा। अच्छे से आप पढ़ोगे तब भी 15 दिन में आपका GS4 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। चाहे आप केस स्टडी की बात कर लो, तो जितने डिफरेंट टाइप की केस स्टडी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही अच्छा है। पार्ट 1 जो थियरी होता है उसकी बात करो, तो यहाँ पे भी मोस्टली राइटिंग मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हो। क्योंकि GS4 में कंटेंट ना बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे आंसर राइटिंग मैटर करता है। डैट इज़ वाई जब आप रिवर्स प्लानिंग करो तो GS4 को आप लास्ट में रखो। हम ये लेके चलते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन का जो लास्ट लेग रहेगा वहाँ पे आप एथिक्स कंप्लीट कर लेना। उसके लिए आप 1 से लेके 15 जनवरी तक टाइम दे सकते हो, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम है। अब हम GS1, GS2 और GS3 की बात करते हैं। इन तीनों पेपर में भी जो GS1 है इसका काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो आपको प्री प्लस मेंस दोनों में काम देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हिस्ट्री की बात करो,
या फिर आप ज्योग्राफी की बात करो, यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर की बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्री प्लस मेंस दोनों में काम देगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हुए जैसे सोसाइटी हो गया आपका, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, या ज्योग्राफी में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेनली मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डैट इज़ वाई इन तीनों पेपर में GS1 को आप प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ो, ताकि आपका प्री का भी काम होते रहे, मेंस का भी काम होते रहे। इसीलिए हम इसको बाद में रखेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट करेंगे GS2 और GS3, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका यही दोनों पेपर लेगा। ये पेपर डायनेमिक नेचर के होते हैं, तो करंट अफेयर रिलेटेड आपको चीज़ें काफ़ी पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ इन पेपर्स का कंटेंट आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको इनकी कंटेंट को एक्यूमुलेट करना होगा, हंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया है। तो यहाँ पे हम ऐसे देखें कि जैसे आज 20 अगस्त है, तो अगस्त से लेके मिड अक्टूबर तक अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना आप GS2 को दो। GS2 में आपका पॉलिटी आता है, आपका गवर्नेंस आएगा, सोशल जस्टिस आएगा और IR आएगा। जो IR का पोर्शन होता है वो मेनली करंट अफेयर बेस्ड होता है। पॉलिटी भी आपका डायनेमिक टॉपिक होता है। यहाँ पे आप जो स्टैटिक पढ़ोगे उससे आपको डायनेमिक पोर्शन को लिंक करना होगा। गवर्नेंस जो पढ़ोगे वो आपको एथिक्स में भी काम देगा। सोशल जस्टिस का कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको पेपर 1 में सोसाइटी है ना, वहाँ भी काम देगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि आने वाले 2 महीनों में GS2 को कंप्लीट करते हैं। GS2 होने के बाद हम मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना GS3 को देंगे। GS3 में आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और देखो GS3 को पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि GS3 इज़ नॉट इक्वल टू इकोनॉमिक्स। काफ़ी लोग GS3 को सिर्फ इकोनॉमिक्स से इक्वेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। GS3 के सिलेबस को आप अगर होलिस्टिकली देखोगे तो GS3 ना रिलेटिवली वेल डिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू GS2। यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी आपका वेल डिफाइंड है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको पता होता है। इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इसको आप ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हो। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक ये आपका करंट अफेयर बेस्ड है। इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे आपका करंट भी आता है प्लस स्टैटिक भी आता है। तो GS3 को हम आखिरी का 2 महीना देंगे, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। नाउ जो हमारा 15 दिन बचा, दिसंबर में जो 15 दिन बचेगा, वहाँ पे हम GS1 का जो स्टैटिक टॉपिक है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया उसको कंप्लीट कर लेंगे, सोसाइटी है उसको देख लेंगे। इसके साथ आप ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स ऐसे जो एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए उनको देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दिसंबर तक GS2, GS3 और GS1 के कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। उसके बाद 1 से लेकर 15 जैन तक हम एथिक्स करेंगे। ना देखो जैसे अगस्त से अक्टूबर तक हम GS2 कर रहे हैं, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक GS3 कर रहे हैं। इनके बीच ना आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आप स्टार्टिंग से भले मत करो, बट अक्टूबर में आके आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। इसके बाद ऑप्शनल जो है आपका डेली चलेगा। ना ऐसे आप दिसंबर में करो, तब तक आपके GS1 का भी कुछ पोर्शन हो चुका रहेगा, GS2 भी हो चुका रहेगा, GS3 भी हो चुका रहेगा। तो आपके पास कंटेंट रहेगा ऐसे लिखने के लिए। सो ये एक रफ प्लान है, आगे 3-4 महीने आपको कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ना देखो जो लोग UPSC UPPCS 2025 दोनों को टारगेट कर रहे हैं उनको क्या करना है। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि किन लोगों को दोनों पेपर देना है, मतलब दोनों पेपर टारगेट कर सकते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक पेपर टारगेट करना चाहिए। मान लो 2025 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप UPSC और UPPCS दोनों में से कोई एक ही पेपर टारगेट करो। दोनों पेपर आप साथ में लेके नहीं चल पाओगे, क्योंकि पहले क्या था कि दोनों पेपर का नेचर, दोनों पेपर का पैटर्न सेम था, बट रिसेंटली दोनों पेपर के पैटर्न में बहुत मेजर चेंज आया है। एंड इफ़ 2025 इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तब आप अपने अटेम्प्ट को, अपने मेहनत को डिवाइड मत करो। आप दोनों पेपर को टारगेट करोगे तो ना आप UPSC ही कर पाओगे ना ही UPPCS कर पाओगे। दैट इज़ वाई 2025 जिनका पहला अटेम्प्ट होगा वो दोनों पेपर को टारगेट ना करें। ना किनको दोनों पेपर टारगेट करना चाहिए, मान लो आपका 2 अटेम्प्ट हो चुका है, 2+ अटेम्प्ट दे चुके हो, 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, और आपका ऑप्शनल तैयार है, या फिर UPSC के ऑप्शनल को आप 40 से 50% प्रिपेयर कर लियो, तब आप चाहो तो दोनों पेपर को मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पे भी एक कंस्ट्रेंट है कि आपको बहुत ही पंक्चुअल रहना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 2 पेपर को टारगेट करना बहुत डिमांडिंग है। आपका समय, आपकी मेहनत, आपके पोटेंशियल को मांगेगा। तो
तो यहाँ पे अगर आपका लेड बैक एटीट्यूड रहेगा कि चलो कर लेंगे इसको, हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको अभी से ही ऐसे मैनेज करना होगा, ऐसे प्लान करना होगा कि आपका यूपीएससी भी हो जाए और यूपी पीसीएस में भी आप अच्छा खासा एज गेन कर लो। ना देखो, दोनों पेपर को टारगेट करने से पहले आपको कुछ टाइमलाइन समझना होगा। सबसे पहले अगर हम 2024 की बात करें, यूपी पीसीएस 2024, इसके आप शेड्यूल को समझो, इसके टाइमलाइन को समझो। तो 27 अक्टूबर को इसका प्री होने वाला है। पहले यूपी पीसीएस का प्री जो है वो मार्च को होने वाला था, बट चूँकि आरओ का पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से यूपी पीसीएस के प्री को भी पोस्टपोन कर दिया गया और अब आपका यूपी पीसीएस प्री जो है वो 27 अक्टूबर को है। हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का, और मेंस जो है वो आपका फेब में जा सकता है, क्योंकि प्री एंड मेंस के बीच में ऑलमोस्ट आपको 3-3.5 महीना मिलता ही है, कभी कभी 4 महीना भी मिलता है। इसलिए अक्टूबर में अगर आपका प्री है तो मेंस जो है वो फेब में जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट निकलते निकलते मई आ जाएगा। अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मार्च में हो गया होता तो जो इसका रिज़ल्ट है ना वो आपको जनवरी या फिर दिसंबर में दिख जाता, क्योंकि यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस दोनों ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम का जो साइकिल है वो 1 साल में ख़त्म हो जाए। इसीलिए एग्ज़ाम का जो डेट है ना वो धीरे धीरे पहले किया जा रहा है। यूपी पीसीएस ने तो 2024 के प्री को पहले ही मार्च में शेड्यूल कर दिया था, एंड यूपीएससी की बात करो तो यूपीएससी का जो मेंस है वो ऑलरेडी अगस्त में आ चुका है। धीरे धीरे ये भी अपना जो टाइम है ना वो पीछे करते जाएंगे। नाउ दोनों पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि दोनों का प्री मेंस कब आ रहा है और कितना टाइम हमको मिलेगा दोनों पेपर को साथ में लेकर चलने के लिए। तो यूपीएससी 2025 का शेड्यूल तो हमारे पास है। 25 मई को उसका प्री होगा, 22 अगस्त को मेंस होगा और फेब मार्च में जाके इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। वहीं हम यूपी पीसीएस 2025 की बात करें तो जैसे यहाँ देख रहे हो 2024 का जो साइकिल है वो मई में जाके ख़त्म होगा। डैट मीन्स कि यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री है वो आपका मई में ही होगा, मई में ही जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि यूपीएससी से पहले होता है कि बाद में होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो यूपी पीसीएस का प्री है वो यूपीएससी के बाद ही जाएगा। नौ मेंस कब हो सकता है? यूपीएससी का मेंस अगर आपका 22 अगस्त को हो रहा है तो यूपी पीसीएस का जो मेंस है मुझे लगता है कि सितंबर में जाएगा। एंड इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है ये भी आपका फेब या मार्च तक हो जाएगा। नाउ ये है आपके यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस का टेंटेटिव शेड्यूल। यूपीएससी का तो फिक्स है बट यूपी पीसीएस का यही टेंटेटिव रह सकता है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना होगा। नाउ देखो, यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस, यूपीएससी में GS1, GS2, GS3, GS4 और यूपी पीसीएस का GS1, GS2, GS3, GS4 ये सेम है, इसका सिलेबस सेम है। यहाँ पे एसए की बात करो तो दोनों में एसए भी कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आता है? यूपीएससी में ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, बट इसी जगह यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के 2 पेपर होते हैं। एक आपका पेपर 5 हो गया, पेपर 6 हो गया। तो जो जगह यूपीएससी में ऑप्शनल का है वही जगह यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के पेपर का है। इसके साथ आपका एक पेपर और होता है, वो है जनरल हिंदी। यहाँ हम उन्हीं पेपर की बात कर रहे हैं जिनका मार्क्स ऐड होता है फाइनल मेरिट बनने में। तो देखो, इनको प्रिपेयर करने के लिए तो आपको कॉमन मेहनत करनी है। जो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करोगे वही काम आपका यूपी पीसीएस में देगा। बट मेन मुद्दा आता है ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में और यूपी स्पेशल के पेपर को प्रिपेयर करने में। एक बात आप ध्यान रखना कि ऑप्शनल पेपर इज़ कंपेरेटिवली टफ़र देन यूपी स्पेशल। तो जो एफर्ट आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करने में लगता है वो ज़्यादा होगा अगर हम यूपी स्पेशल के पेपर से उसको कंपेयर करें। ये तो रही मेंस की बात। नाउ हम प्री की बात करें तो यूपीएससी का जैसे आप प्री प्रिपेयर करोगे सेम टू सेम सब कुछ आपको वही करना है। बस लास्ट में जाके यूपी पीसीएस के लिए आपको करंट अफेयर थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो करंट अफेयर यूपी पीसीएस में आता है वो थोड़ा फैक्चुअल होता है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी। और एक घटना चक्र की बुक आती है उसको आपको थोड़ा देखना होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट वर्बेटिम रिपीट होते हैं। तो जितने भी स्टेट पीसीएस के PYQs है ना, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से आपको यूपी पीसीएस में रिपीट मिल जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपको यूपी पीसीएस प्री के लिए अलग से प्रिपेयर करना है। इसीलिए यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो मैनेजेबल है। ना देखो, टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक शेड्यूल देखा था, टेंटेटिव शेड्यूल था ये हमारा, कि आने वाले 9 महीनों में आपको यूपीएससी के मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बस यहीं पे आपको ऑप्शनल के साथ यूपी स्पेशल के पेपर को मर्ज कर देना है। क्योंकि देखो, अगर हम यूपी स्पेशल के पेपर की बात करें तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जीएस से रिजेंबल होती हैं। आप जीएस में पढ़ते हो ज्योग्राफी, जीएस में पढ़ते हो पॉलिटी, जीएस में पढ़ते हो हिस्ट्री, सब कुछ सेम रहता है, बैकग्राउंड सेम रहता है।
बस यूपी स्पेशल के लिए आपको इन सब चीज़ों को यूपी से लिंक करना होगा। आप मान लो 1857 का रिवॉल्ट पढ़ रहे हो तो आप ऑल ओवर इंडिया का पढ़ते हो, पैन इंडिया के लिए पढ़ते हो, लेकिन वहीं यूपी स्पेशल के लिए क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि 1857 के रिवॉल्ट में यूपी से कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, यूपी में कहाँ कहाँ रिवॉल्ट हुआ था। तो बस यही डिफरेंस होता है यूपी स्पेशल और बाकी पेपर में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूपी स्पेशल में आपको एक्सक्लूसिवली यूपी का पढ़ना है, नहीं तो काफ़ी कुछ ऐसा होगा कि जो आप GS1 में पढ़ोगे उसी को आप यूपी के टर्म से पढ़ोगे, यूपी स्पेशल हो जाएगा। GS2 में पॉलिटी पढ़ोगे तो यूपी की पॉलिटी पढ़ लोगे। आप सिक्योरिटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो जो आप GS3 में पढ़ोगे उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके आप यूपी स्पेशल के लिए देख सकते हो ना। इसी लिंकेज को आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये आपका हो गया यूपी स्पेशल का सिलेबस, हिस्ट्री, सिविलाइजेशंस, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी, ये आपके यूपी PCS का टॉपिक है। इसी को आप GS1 के सिलेबस के साथ लिंक कर सकते हो। GS1 का जो टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर सिलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। जैसे यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 स्ट्रगल, ये आपकी यूपी स्पेशल का सिलेबस है। इसी को आप GS1 के सिलेबस के साथ लिंक करो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757 टू 1947, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज़, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ यूपी, ये आपका यूपी स्पेशल का सिलेबस हो गया, ये आपके GS1 का सिलेबस हो गया। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ मैंने यूपी स्पेशल के पेपर 5 को और यूपी स्पेशल के पेपर 6 को, जो आपका GS का सिलेबस है ना, उससे लिंक किया है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको लिंकेजेस मिल रहा है, क्योंकि जब आप GS1 करोगे, GS2 करोगे, GS3 करोगे तो आपका जो बेसिक बैकग्राउंड यूपी स्पेशल के लिए वो बन जाएगा। बस आपको यूपी के लिए स्पेशली प्रिपेयर करने के लिए कुछ फैक्ट्स, कुछ स्कीम्स, कुछ डेटा, कुछ यूपी स्पेसिफिक पॉइंट हैं, उनको ऐड ऑन करना होगा, उनको प्रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम GS1 को प्रिपेयर करेंगे या फिर GS2 करेंगे, GS3 करेंगे, तो GS2 के साथ साथ हम यूपी स्पेशल के GS2 के जो करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। GS3 को जब प्रिपेयर करेंगे तो इसके साथ जो यूपी स्पेशल के करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे। GS1 को प्रिपेयर करते वक्त यूपी स्पेशल के करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। तो GS के सिलेबस के साथ साथ हमारा यूपी स्पेशल का भी सिलेबस साइड बाय साइड कंप्लीट होता रहेगा। इस तरीके से आप UPSC एंड यूपी PCS दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना है। जो आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो तो आप करते रहो, बस आपको ऐड ऑन क्या करना है तो यूपी स्पेशल करना है। और कैसे ऐड ऑन करना है, कब करना है, उसकी बात हमने यहाँ पे कर ली है। आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। जब आप GS1 का कोई टॉपिक कंप्लीट करना तो उसके साथ आप यूपी स्पेशल को देख लेना कि उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा टॉपिक आपका यूपी स्पेशल में कवर हो रहा है। जैसे आपका GS1 हो गया, यहाँ पे देखो GS2 के काफ़ी टॉपिक्स हो गए, और उसी तरह यहाँ देखो GS3 के काफ़ी टॉपिक्स हो गए ना। देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्योरली यूपी PCS 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूपी PCS का चैनल है उस पर हम 2025 वालों के लिए डिटेल में बात करेंगे कि आने वाला जो 9-10 महीना है उसमें आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये हमारा जो यूपी PCS का चैनल है इस पर हम सेपरेटली बात करेंगे कि 2025 वालों का शेड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, टारगेट क्या होगा। और जो लोग दोनों पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ये शेड्यूल फॉलो करें। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम का लिंक और यूपी PCS के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा।